Assalamualaikum and good morning, dear students. I hope you are fine. Welcome to your science class, and I am your science teacher, Miss Nida Zamul. Students, we have finished 3 lessons of this book, and today we will start lesson number 4. Open page number 20. Write down date and day at the top of page like this. Date is 15th July 2020. C.W is for classwork, and day is Wednesday. Lesson number 4 is how we move. हम कैसे मूव करते हैं, हम कैसे मूव करने का मतलब होता है चलना फिरना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, टू चेंज पोजीशन और टू चेंज पोस्चर. सो हाउ वी मूव, हाउ वी कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड बिल्ट ऑन अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. एज यू नो स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी किन चीज़ों से मिलकर बनी थी. फ्लैश मतलब गोश्त और ब्लड मतलब खून. बिल्ट ऑन अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. और ये दोनों चीज़ें किसके ऊपर होती हैं. फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स का एक स्केलेटन होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जो कि हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है. ठीक है. विदाउट आवर बोन्स वी कुड नॉट स्टैंड अप और मूव अबाउट. बोन्स के बगैर यानी कि हड्डियों के बगैर हम मूव नहीं कर सकते, इवन हम खड़े भी नहीं हो सकते. वी वुड बी एज फ्लॉपी एज अ सूट ऑफ क्लोथ्स विदाउट अ हैंगर. इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कपड़ों का एक सूट है, वो हैंगर के बगैर जैसे एक ढेर पड़ा होता है ना कपड़ों का, बिल्कुल उसी तरह से इसकी मिसाल है कि बोन्स के बगैर हमारी बॉडी क्या होगी. इट वुड बी जस्ट अ मैस ऑफ मीट. ठीक है. गोश्त का सिर्फ एक मैस होगी, एक ढेर होगी गोश्त का, उसकी कोई शेप नहीं होगी, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी. सो बोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वी कैन वॉक, जंप एंड रन बिकॉज आवर बॉडीज आर मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइंटेड टुगेदर बाय बैंड्स ऑफ मसल्स. हम चल सकते हैं, ठीक है, वॉक कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं और भाग सकते हैं. किस वजह से. क्योंकि जो हमारी बॉडीज़ हैं वो बहुत सारी बोन्स से मिलकर बनी होती हैं, और ये बोन्स जो हैं दीज आर ज्वाइंट टुगेदर बाय बैंड्स ऑफ मसल्स. ये बोन्स आपस में मसल्स के ज़रिए जुड़ी होती हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है. इस तरह से मसल्स क्या करते हैं, डिफरेंट बोन्स को मूव करवाने में हेल्प आउट करते हैं. सो वी आर एबल टू मूव, वी आर एबल टू चेंज आवर पोजिशन, वी आर एबल टू चेंज आवर प्लेस, वी कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Some of these bones are actually joined together so that they cannot be moved alone. कुछ बोन्स ऐसी होती हैं, वो इस तरह एक दूसरे से जुड़ी होती हैं कि वो अकेले मूव बिल्कुल कर ही नहीं सकती. ठीक है. एक दूसरे की हेल्प के बगैर दे कैन नॉट मूव. उससे क्या होता है, दिस गिव्स देम एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ. इससे बोन्स को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है. फॉर एग्जाम्पल हमारी जो स्कल है, ये वाला जो पोर्शन होता है स्कल का, ठीक है, पूरा, इट इज़ मेड अप ऑफ 30 फ्लैटेंड बोन्स विच आर लिंक्ड लाइक अ जिक्सॉ. ठीक है. जैसे एक जिक्सॉ पजल होता है ना, पजल के डिफरेंट आप लोग पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं. ठीक है. सो बिल्कुल इसी तरह से हमारी स्किल में 30 बोन्स होती हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे ही अटैच होती हैं, जस्ट लाइक अ जिक्सा पजल. अदर्स मीट एट मूवेबल जॉइंट्स विच आर लाइक हिंजेस एंड मेक अस फ्लेक्सिबल एंड बेंडी. कुछ बोन्स ऐसी होती हैं, जैसे स्कल की जो बोन्स होती हैं, दे आर नॉट मूवेबल, दे कैन नॉट मूव. ठीक है. वो फिक्स होती हैं. जबकि कुछ बोन्स ऐसी होती हैं विच कैन मूव लाइक हिंज ऑफ द डोर. जैसे एक डोर होता है ना, डोर को आप आगे या पीछे मूव कर सकते हैं, आप डोर खोलते हैं या उसको बंद कर सकते हैं. इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ बोन्स होती हैं विच आर लाइक हिंजेस एंड मेक अस फ्लेक्सिबल एंड बेंडी. उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं. जैसे कि ये आप देखें, हम जब नीचे झुकते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, वी कैन बेंड ऑन आवर नीज़. हम अपने बाजू को बेंड कर सकते हैं. ठीक है. फोल्ड कर सकते हैं. So this is due to movable bones. As well as allowing us to move, our bones and muscles protect very important organs inside our body. So why bones are important? First of all, वो हमारी मूवमेंट में हमारी हेल्प आउट करती हैं. दे प्रोवाइड शेप टू आवर बॉडी. ये देखिए, ये एक फ्रेम वर्क है बोन्स का, जिससे हमारी पूरी बॉडी को शेप मिली हुई है. अगर ये फ्रेम वर्क नहीं होगा, जस्ट क्या होगा, अ मैस ऑफ मीट होगा और बॉडी की कोई शेप नहीं होगी. सो शेप इज़ ड्यू टू बोन्स. शेप और मूवमेंट के साथ साथ बोन्स और मसल्स क्या करते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं विच आर वेरी फ्रेजाइल, बहुत नाजुक, जैसे कि हार्ट, जैसे कि लंग्स, ठीक है, जैसे कि ब्रेन. सो इनको कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारी बोन्स और मसल्स. फॉर एग्जाम्पल अ केज ऑफ रिब्स एनक्लोजेस द हार्ट एंड लंग्स. ये देखिए, ये रिब्स हैं. ठीक है. 12 ऑन ईच साइड. तो ये जो रिब्स का केज है, इट प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड लंग्स. हार्ट और लंग्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अगर ये रिब्स नहीं होंगी तो क्या होगा, ज़रा सी चोट लगने पे हमारा हार्ट जो है वो डैमेज हो जाएगा, लेकिन ये इसको प्रोटेक्ट करती हैं.
अ बॉक्स लाइक स्कल प्रोटेक्ट्स अ ब्रेन, इसी तरह से हमारी जो स्कल होती है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। अ कॉर्ड ऑफ नर्व्स रन सेफली थ्रू द सेंटर ऑफ द स्पाइन बोन्स, द हिप बोन्स एंड स्पाइन शील्ड द लिवर इंटेस्टाइन एंड स्टमक। फिर इसी तरह ये जो हमारी बैक बोन है, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है हमारी नर्व्स को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। और जो हिप बोन है दैट हिप बोन और स्पाइन जो होते हैं दे शील्ड द लिवर इंटेस्टाइन एंड स्टमक, ठीक है। ये स्पाइन है, ये हमारे यहाँ पर लिवर इंटेस्टाइन और स्टमक प्रेजेंट होते हैं, ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सो what are the functions of bone? First of all, they provide shape to our body. Secondly, they enable us to move. And third, they protect internal organs. The skeletal system, as I told you students that our body has a number of soft parts, ठीक है। हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं दे आर वेरी फ्रेजाइल, वो बहुत नाजुक होते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ हार्ड फ्रेमवर्क सपोर्टिंग दीज पार्ट्स, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि एक ऐसा हार्ड फ्रेमवर्क हो जो कि इन पार्ट्स को सपोर्ट करे, प्रोटेक्ट करे, वरना हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो जाएंगे और हमारे बॉडी स्ट्रक्चर जो है इट विल डीनेचर। दिस फ्रेमवर्क इज़ प्रोवाइडेड बाय द बोन्स एंड इज़ कॉल्ड द स्केलेटन। अब ये जो फ्रेमवर्क है ये किस चीज़ का बना होता है, ये बोन्स का बना होता है और इसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन। क्या कहते हैं, स्केलेटन, मतलब दिस इज़ अ स्केलेटन। फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज नोन एज स्केलेटन। स्केलेटन का फंक्शन क्या है, इट गिव्स शेप एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी, ठीक है। बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ ये हमारे सॉफ्ट इनर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है सच एज हार्ट एंड लंग्स। एज अ चाइल्ड वी हैव मोर देन 350 बोन्स, ठीक है। हमारी बॉडी में अब कितनी बोन्स होती हैं जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग हैं। सो यू हैव मोर देन 350 बोन्स। लेकिन जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती जाती है कुछ बोन्स जो होती हैं वो ज्वाइन हो जाती है, ठीक है, जुड़ जाती हैं। सो नॉर्मली जो अडल्ट होते हैं दे हैव 206 बोन्स। फ्रॉम आउटसाइड बोन्स फील स्मूथ एंड हार्ड, ठीक है। बाहर से बोन्स जो होती है वो स्मूथ और हार्ड फील होती है, लेकिन अंदर से जो है उनका जो इंटरनल अगर देखा जाए तो देर सॉफ्ट एंड स्पंजी, बहुत नर्म होती है, ठीक है। बोन्स के अंदर जो सब्सटेंस होता है दैट इज़ नोन एज बोन मैरो। Okay, then there is a side box. Do you know each of us has about 206 bones of all shapes and sizes and over 600 muscles, ठीक है। हमारे अंदर तकरीबन 206 बोन्स होती हैं डिफरेंट शेप्स और साइजेस की, और मसल्स जो होते हैं वी हैव ओवर 600 मसल्स। और एज आई टोल्ड यू दैट स्कल की जो बोन्स होती हैं दे कैन नॉट मूव, लेकिन एक बोन ऐसी होती है स्कल में जो मूव कर सकती है, द लोअर जॉ। हमारा जो नीचे वाला जॉ होता है, जबड़ा होता है नीचे वाला, इट इज़ द ओनली बोन इन द स्कल दैट कैन मूव, ठीक है। स्कल की ये वाहिद बोन है जो मूव कर सकती है, और इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इट एनेबल्स अस टू ईट एंड टॉक। अगर ये मूव नहीं कर सकेगी तो वी आर नॉट एबल टू ईट एंड टॉक। वी यूज़ 15 मसल्स व्हेन वी स्माइल। जब हम मुस्कुराते हैं तो तकरीबन 15 मसल्स हम अपने फेस के यूज़ करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।